सात्विक कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको मेवा गोंद के लड्डू शेयर करने जा रही हूँ। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डलेंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। और इसमें हम बूरे की बजाय जैगरी से इस लड्डू को बनाएंगे, जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि गुड़ जो होता है वो गर्माहट देता है शरीर के लिए। इसमें कई प्रकार की हम मेवा डालते हैं, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसके लिए मैं कढ़ाई गैस पर रखती हूँ। 1 चम्मच घी मैंने डाला है। ये मैंने घी 200 ग्राम लिया है। उसी में से मैं सारा प्रोसेस करके आपको दिखाऊंगी। यदि ज़रूरत लगी तो थोड़ा घी हम और भी ले सकते हैं। मखाने को मैं रोस्ट कर लूँगी। उसके लिए मैंने एक बड़ा बाउल भर के मखाने लिए हैं। ग्राम में माने तो ये 50 ग्राम मखाने हैं। इनको क्रिस्प होने तक हम सेक लेंगे। मखाने को भूनने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे, और ये मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही भूनेंगे इसको हम, जिससे वो अंदर से अच्छे से सिक जाएंगे। मखानों का देखो कलर चेंज होने लग गया है, और ये अब क्रिस्प हो गए हैं। मैंने आपको एक तोड़ के मखाना दिखाती हूँ। देखिए, ये क्रिस्प हो गए हैं मखाने। अब ये देखिए, ये मखाने मेरे अब क्रिस्प हो गए हैं। मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अब इनको मैं एक बर्तन में, परात में निकाल लूँगी। ये 100 ग्राम बादाम है, और कप से माने तो आधी कटोरी ये बादाम है हमारी। ये बादाम में चटक आ रही है, इसका मतलब ये भुनकर रेडी हो गए हैं। और इनका आप देख रहे हैं कलर भी चेंज हो गया है। इनको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इनको सिर्फ मेरे को 2 मिनट ही लगे हैं। इसमें चटक की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, और ये फट भी रहे हैं। देखिए, अभी मेरे पास घी बचा हुआ है, तो इसी में मैं ये काजू तल लूँगी। ये मेरे टुकड़ा काजू हैं। ये ग्राम में माने तो 50 ग्राम है, और कटोरी के हिसाब से चौथाई कटोरी, ये छोटी वाली जो कटोरी होती है वो चौथाई कटोरी। इनका भी कलर चेंज हो गया है। इनको भी भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, और ये घी को भी नहीं लेते हैं। अब इसी बचे हुए घी में मैं पिस्ता रोस्ट कर लूँगी। पिस्ता ये मेरे 2 चम्मच हैं। ग्राम से माने तो 20 ग्राम है। ये भी भुन गए हैं, और इनको मैं निकाल लेती हूँ। आधी कटोरी अखरोट है, और ग्राम से माने तो ये 50 ग्राम अखरोट है। और इनको ज़्यादा नहीं भूनते हैं, बस इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, थोड़ी सी इनकी सीलन ही निकालते हैं, और ये भुनकर मेरे रेडी हो गए हैं। इनको मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये मेरी मेवा भुनकर रेडी हो गई है। अब मैं इसमें घी डालूँगी। 4 चम्मच के लगभग मैंने घी डाला है। गोंद को हम इस तरह से चारों तरफ बिखेर कर ही डालेंगे, जिससे ये फूल जाएगा। एक जगह डाल देंगे तो इसका गुठला बन जाएगा, और वो फिर फूलेगा नहीं। और ये मेरा गोंद ग्राम से माने तो 100 ग्राम है, और कटोरी के हिसाब से एक बड़ी कटोरी भर के मैंने गोंद लिया है। इसको बस हम इस तरह से चलाते हुए भूनेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। अगर इसमें वो लम्स रह जाएंगे तो जब गोंद के लड्डू हम खाएंगे तो वो दांतों में चिपकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है हमको। ये घी को बहुत एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम जब आटा भूनेंगे तो घी की मात्रा कम ही लेंगे, नहीं तो हमारे लड्डू
बनाने में ये फैल जाएंगे। गोंद मेरा 100 ग्राम गोंद है, ये भुनकर एकदम फूल गया है। मेवा जब मेरी ठंडी हो जाएगी तब इन सबको मैं मिक्सर जार में डाल के पल्स मोड पे पीसूंगी। और ये मेरा जो 200 ग्राम घी था उसमें से ये 100 ग्राम करीब में तो मेरी मेवा भुन गई है, मेवा और गोंद। अब बाकी का घी मैंने इसमें डाल लिया है कढ़ाई में। ये आटा ग्राम से तो ये 300 ग्राम आटा है और कटोरी से मापे तो 2 बड़ी कटोरी ये आटा है। और ये हमारी कढ़ाई तेज थी तो हमने उसी में आटा डाल दिया है। अब इस आटे को हम स्लो गैस पर ही भूनेंगे और इसको भूनने में कम से कम 15 से 20 मिनट का समय जाएगा। और अभी तो ये सूखा हुआ लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये भुनता जाएगा ये घी छोड़ देगा। इसका कलर अब चेंज होने लग रहा है धीमे धीमे और मुझको इसको भूनते हुए कम से कम 10 मिनट हो गए हैं। अभी 10 मिनट और जाएंगे। आटा मेरा भुनकर रेडी होने वाला ही है। अब इसमें मैं ये अपने पंपकिन सीड्स डाल दूंगी, वो इस आटे के साथ ही भुन जाएंगे। और ये चिरौंजी जो ग्राम में मेरी 20 ग्राम है, ये इनको हमने भूना नहीं था मेवा के साथ में, ये आटे के साथ ही छोटे छोटे पीस होते हैं तो ये आटे के साथ ही भुन जाते हैं। अब ये मेरा आटा भुनकर रेडी हो गया है और इसको अब हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, इससे ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। कढ़ाई तो हमारी गर्म है तो इसमें अगर रखा छोड़ेंगे तो ये गर्म ही बना रहेगा। इसमें से मैं अब सबसे पहले मखाने लेकर पीसूँगी और ये वाली मेवा हम पल्स मोड पे पीसेंगे, जिससे क्योंकि इनमें ऑयल बहुत होता है तो ऑयल हमारा उसमें ना निकले, इसलिए इनको धीमे धीमे करके पल्स मोड पर पीसेंगे। ये हमने पल्स मोड पर पीसी है। देखिए इसमें कहीं भी ऑयल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे ये यदि हम तेज उस पर पीसते तो इसमें ऑयल से ये सारी मेवा चिपक जाती। इन लड्डुओं में मेवा का जो क्रंच आता है वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें ये जो मेरी मेवा मैंने सारी क्रश करके रखी थी और गोंद, ये सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके इसमें जैगरी डालेंगे। जैगरी पाउडर ग्राम में तो ये 300 ग्राम है और कटोरी से मापें तो ये 2 बड़ी कटोरी भर के इसमें हम पाउडर डालेंगे। जितना हमारा आटा है उतना ही हम इसमें पाउडर डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैं लड्डू बनाऊंगी। घी की मात्रा मेरे को थोड़ी कम लग रही है, यदि लड्डू नहीं सही बैठेंगे तो इसमें मैं थोड़ा सा घी भी मिलाऊंगी आवश्यकता अनुसार। जैगरी की जगह आप पिसी हुई चीनी या बूरा रवा जो आता है बाजार में बना हुआ वो भी डाल सकते हैं, पर क्वांटिटी उतनी ही रहेगी जितनी हमने जैगरी डाली है। ये बांधने में उस तरह से अभी लड्डू की फॉर्म में नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी। घी मैंने गरम कर लिया है, 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने घी के डाले हैं। फिर मैं इसको अभी मिक्स करके देखूंगी। ग्राम में माने तो इसमें 50 ग्राम घी और डल गया हमारा। 50 ग्राम घी डाला है, उससे एक तो लड्डुओं में चमक भी बहुत अच्छी आ जाएगी। अब ये लड्डुओं में आप देखिए कितनी अच्छी चमक आ रही है। अब लड्डू का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा भी चाहें वैसा आप रख सकते हैं। ये आटे गोंद के विद मेवा वाले लड्डू मेरे बनकर रेडी हो गए हैं। और मैंने आपको जैसे बताया, एक इसमें मुख्य टिप है कि जो हम गोंद भूनते हैं वो थोड़ा सा लो मीडियम फ्लेम पर ही हम भूनें, नहीं तो वो अंदर से उसमें गुठली रह जाती है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें और उसको चारों तरफ से बिखेर कर गोंद को भूनें।